महाभारत का छठा पर्व है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व में 5 उपपर्व तथा प्रायः 6100 श्लोक हैं। भीष्म पर्व का विभाजन 122 अध्यायों में हुआ है। भीष्म पर्व के कुछ भाग में महाभारत के युद्ध की भूमिका का वर्णन है और शेष भाग में भीष्म के सेनापति रहते हुए 10 दिनों तक चले महाभारत युद्ध का वर्णन है। महाभारत युद्ध से पूर्व कौरव पांडवों का रणभूमि में एक दूसरे के समक्ष उपस्थित होना, युद्ध के लिए पांचजन्य और देवदत्त आदि शंखों की ध्वनि गर्जना तथा धर्म युद्ध हेतु नियम निर्धारण आदि का समस्त विवरण भीष्म पर्व में ही उल्लिखित है। निवृत्ते विहिते युद्धे स्यात् प्रीतिर्नः परस्परं यथा परम यथा योगम न च स्यात् कस्यचित् पुनः। धर्म युद्ध हेतु बनाए हुए नियमों के अनुसार चालू युद्ध के बंद होने पर संध्या काल में सब लोगों में परस्पर प्रेम बना रहना चाहिए। उस समय पुनः किसी का किसी के साथ भी शत्रुतापूर्ण अयोग्य बर्ताव नहीं होना चाहिए। धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय द्वारा भूमि के गुणों का वर्णन भी भीष्म पर्व में ही देखने को मिलता है। द्विविधानि भूतानि चराणि स्थावराणि च त्रसानां त्रिविधा योनिरण्डस्वेद जरायुजाः। अर्थात इस पृथ्वी पर 2 तरह के प्राणी उपलब्ध होते हैं, स्थावर और जंगम। जंगम प्राणियों की उत्पत्ति के 3 स्थान हैं, अंडज, स्वेदज और जरायुज। त्रसानां खलु सर्वेषां श्रेष्ठा राजन जरायुजाः, जरायुजानां प्रवरा मानवाः पशवश्च ये। अर्थात संपूर्ण जंगम जीवों में जरायुज श्रेष्ठ माने गए हैं। जरायुजों में भी मनुष्य और पशु उत्तम हैं। भूमौ च जायते सर्वं भूमौ सर्वं विनश्यति भूमिः प्रतिष्ठा भूतानां भूमिरेव परायणम। अर्थात सब कुछ इस भूमि पर ही उत्पन्न होता है और भूमि में ही विलीन होता है। भूमि ही सब प्राणियों की प्रतिष्ठा और भूमि ही सबका परम आश्रय है। इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण जीवन के लिए उपयोगी उपदेश इस पर्व में वर्णित हैं। इसके पश्चात धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय द्वारा पंच महाभूतों का सुदर्शन द्वीप का संक्षिप्त वर्णन भी भीष्म पर्व में ही किया गया है। पंच महाभूतों का वर्णन करते हुए संजय कहते हैं, भूमिरापस तथा वायुरग्निराकाशमेव च गुणोत्तराणि सर्वाणि तेषां भूमि प्रधानतः। अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि ये पंच महाभूत हैं। आकाश से लेकर भूमि तक जो पंच महाभूतों का क्रम है, उसमें पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर सब भूतों में एक एक गुण अधिक होते हैं। इन सब भूतों में भूमि की प्रधानता है। शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च पंचमः भूमेरेते गुणाः प्रोक्ता ऋषिभिस्तत्त्ववेदिभिः। अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 को तत्ववेत्ता महर्षियों ने पृथ्वी का गुण बताया है। महाभारत का भीष्म पर्व यतो धर्मस्ततो जयः, अर्थात जहाँ धर्म है विजय वहीं सुनिश्चित है, आदि नीति युक्त बातें भारतीय ज्ञान परंपरा को सुदृढ़ करती हैं। महाभारत युद्ध के वर्णन से पूर्व भीष्म पर्व में भारत की पर्वत, नदियों आदि से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण विषयों को जानने के लिए देखते रहिए हमारा कार्यक्रम सुप्रभातम और भारतीय ज्ञान परंपरा। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। और भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में भीष्म